ये दिल्ली का अंबेडकर भवन है, जिसको मैं अपनी वीडियो में कई बार आपको दिखा चुका हूँ। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत के माध्यम से दिल्ली प्रदेश धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह। आज का दिन धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सत्य की चर्चा किया, यथार्थ की चर्चा किया, और वो यथार्थ की चर्चा ये थी, पंचवग्गी भिक्षुओं को बुला करके उन्होंने कहा, भिक्षुओं, ये शरीर को काम भोगों में फंसा कर रखना जो अनाड़ियों का जीवन शैली है, इसको सेवन नहीं करना चाहिए। और जो त्याग का मार्ग है, अत्त किल मथान योगो, काय क्लेश का मार्ग, ये भी अनुकूल नहीं है। तो हम भिक्षुओं आप लोगों के लिए एक मध्यम मार्ग देते हैं, जो न त्याग और न भोग। क्योंकि बुद्ध आज बोध को प्राप्त हो गए। जब उनको जानकारी मिली तो जानकारी का शिक्षा दिया। हम सब लोग जो है जानकारी की शिक्षा नहीं देते, शिक्षा की शिक्षा देते हैं। आज हम सब लोग मिल कर के किताबों से पढ़ कर के, लोगों से सुनकर वही सुना रहे हैं लोगों को। न खुद आचरण में लेते हैं, न दूसरे लोग आचरण में लेते हैं। जब तक आचरण में नहीं लेंगे। कमी कहाँ पर है बनते जी? कमी सबसे पहली कमी है भिक्षुओं की। जी मानते हैं आप? मानते नहीं, जानते हैं। मानते थोड़े हैं हम, मानते कुछ भी नहीं। कोई भी बौद्ध भिक्षु जानता है या जानना चाहता है, न वो मानता है न मनाना चाहता है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध जिनको कहते हैं, तो सिद्धार्थ हवेली छोड़कर झोपड़ियों की सैर किया। वे हवेलियों से उतरकर झोपड़ियों में आए, और आज का भिक्षु झोपड़ियों से निकलकर हवेलियों में जाना चाहता है। तो हवेलियों में जाएगा तो वहाँ उस वास्तविकता नहीं दिखेगी। प्रवर्तन दिवस है। आज के दिन 563 ईसा पूर्व महामाया की कोख में प्रवेश किया। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व को। और आज के ही दिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारनाथ के मृगदाय वन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम संदेश दिया, जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। जी, आज़ादी के बाद से जब से बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, तब से लगातार पूरा जो बुद्धिस्ट समाज है, बहुजन समाज है, अम्बेडकरवादी समाज है, पूरे विश्व में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाता है। लेकिन आपको लगता है कि धम्म आगे गति पकड़ रहा है? आज के वर्तमान समय को देखते हुए धम्म गति नहीं पकड़ रहा जी। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो संकल्प लिया था जी, आज लगभग 60-62 साल पूरे होने जा रहे हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन के धम्म दीक्षा के कार्यक्रम अलग हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो संकल्प था, समता, मैत्री, भाईचारा, बंधुता, आज वो हमारे बीच में दिखाई नहीं दे रही है। क्या 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 मुख्य वजह रखते हैं? कारण हमारा मुख्य वजह, हम केवल वक्ता हो गए हैं जी, प्रवचनकर्ता हो गए हैं। हमें जीवन में पालन करने का संकल्प नहीं। पालन हमारे जीवन में बोलने की भाषा, आचरण, व्यावहारिकता, शीलों का पालन, संस्कारों का व्यावहारिक जीवन में होना, ये अभी हमारे जीवन में है नहीं। हम केवल चर्चा का विषय बना के हम बोलते हैं, हमारा भी आचरण में नहीं है। जब तक धम्म भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में लोगों को संदेश दिया, उन्होंने जीवन में अनुभव किया और जाना। अभी हमारे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो चाहा था, एजुकेट, मतलब शिक्षित बनो, आज हम शिक्षा की ओर अभी हम अग्रसर नहीं हो पा रही, शिक्षा की ओर हम डाउन जा रहे हैं। बाबा साहब के समय पहले जो शिक्षित थे, बाबा साहब अकेले ने संविधान बना दिया। आज देश की 1.5 अरब की आबादी में हम संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हम शिक्षित कहाँ हैं? चलिए धन्यवाद। आज हम बात करते हैं यूनाइटेड की संगठन की। बाबा साहब जब अकेले थे, उन्होंने देश की सत्ता पे लोकतंत्र स्थापित कर दिया। मनुस्मृति को जला के संविधान की रचना करके, संविधान समर्पित करके देश को लोकतंत्र बना दिया। लेकिन आज 1.5 अरब की आबादी होते हुए भी
हमारी जनता पे, हमारे मानवों पे अतिक्रमण और अत्याचार होगा। इंस्पेक्टर ने जज साहब को रिपोर्ट दी कि भाई ये भारतीय बौद्ध महासभा वहाँ पर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर कार्यरत है और इसका कार्यालय भी है और इसके धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आप देख रहे हैं अम्बेडकर भवन के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और उस कार्यक्रम में देखिए किस तरह से लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से धम्म लाभ उठा रहे हैं। और यही चीज़ मैं आप लोगों तक समय समय पर दिखाता रहता हूँ कि लोग कहते हैं कि धम्म की जो गति है वो रुक रही है, लेकिन आप देखिए युवाओं की जो भागीदारी है धम्म के कार्यक्रम में लगातार बढ़ रही है। उनका स्वागत करेंगे शाल पहना करके और पट्टा पहना करके और एक पुस्तक भेंट करेंगे उनको। हाँ कर दीजिए, आइए आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर साहब उनको आने दो, गौतम जी को आने दो। डॉक्टर साहब जरा महासभा अभिनंदन करती है, आपने अपना कीमती समय निकाल कर दिया। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय एक पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। बौद्ध धर्म भगवान गौतम बुद्ध जो राज परिवार में पैदा हुए हो, सिद्धार्थ बालक हो, सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध तक बनने का सफर जो है वो बहुत आसान नहीं है। एक बालक जहाँ राजघराने में पैदा हुआ हो, जिसके लिए ऐशो आराम की कोई कमी ना हो, हर कदम पे दासियां उसके काम करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध हो, उसके मन में एक करुणा का भाव आना, दया का भाव आना। अगर घोड़े दौड़ रहे हैं उसके मुंह से झाग निकलते हुए देख के घोड़ों को विश्राम कराना, अपनी जीती हुई बाजी को हार जाना और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हो, इसका सिद्धांत छोटी सी अवस्था में देने वाला कोई और नहीं हो सकता। वो भगवान गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं। इतना लंबा आपने पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया को कि दुनिया कैसे जीती जा सकती है। दुनिया न तीर से जीती जा सकती है, न तलवार से जीती जा सकती है, न युद्ध से जीती जा सकती है। न युद्ध में किसी को हरा के आप एक राज्य जीत सकते हैं, पूरा विश्व नहीं जीत सकते। पूरा विश्व अगर जीता जा सकता है तो करुणा से जीता जा सकता है। कल बुद्ध पूर्णिमा है, उसकी सभी को हार्दिक रूप से बधाइयाँ। कितने लोग जानते हैं मनोज अंतानी को? कितने लोग जानते हैं? धन्यवाद आपके प्यार, आपके विश्वास के लिए। देखो कोने से भी हाथ उठ रहा है। मैं सिर्फ दो बात बहुत छोटी सी, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का अंश नहीं हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कई वर्षों से बाबूजी इस कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं हर साल आता हूँ, लेकिन आज सिर्फ एक बात रखने के लिए आया हूँ। कितनी लड़कियां इस कार्यक्रम में खड़ी हो जाए जरा? कितनी लड़कियां इस कार्यक्रम में खड़ी हो जाइए? पीछे जितने वक्त यहाँ पर बैठे ना, अपने वक्तव्य में कहेंगे बाबा साहब ने कहा था मैं महिलाओं की तरक्की से देश की तरक्की को जानता हूँ। जितने वक्त पीछे बैठे हैं सब कहेंगे, लेकिन एक भी वक्त ये नहीं कहेगा बेटा आओ आगे मंच पर आओ, आप लोग बन जाओ, आप बेटा। मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से, आप लोग मंच पर आइएगा। आइए एक बार जोरदार ताली बेटे के लिए, एक जोरदार ताली बाबूजी का। तो मैं क्या कहूँ कि आप लोगों को मोतियों को चुन चुन कर, अगर एक माला बनती है ना तो मोतियां चुने जाते हैं और उन मोतियों के बीच में एक धागा निकलता है, वो धागा है हमारे बाबूजी। एक बार जोरदार ताली बाबूजी के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में बाबा साहब ने जब मीडिया की परिकल्पना की थी, अभी हमने मूक न्याय का 100वां वर्ष मनाया है, तो कुछ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि जिन विषय पर बाबा साहब चिंता करते थे उन विषयों पर हमारी बातें होनी चाहिए, उन विषयों पर हमारी चर्चाएं होनी चाहिए। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम
इस पूरी टीम को पहुंचाने में मनोज अंतानी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये मेरी शिकायत नहीं, वो मेरी माता के समान है। आगे से मैं चाहूंगा कि जब भी मुझे देखे तो कम से कम एक छोटा सा आशीर्वाद अपने बेटे को आप लोगों के बीच में दे दें कि हमारे बीच में हमारा बेटा मनोज अंतानी आया है जो पूरे देश में आपके लिए काम कर रहा है। मैंने इशारा भी किया, अब क्या कहे, जब हमारी माता का ध्यान हमारे पर नहीं है तो बेटा तो शिकायत करेगा। देखिए हमारी माता जी में आशीर्वाद देंगे। इन सब लड़कियों से, इन सब बेटियों से आप क्या चाहते हैं? क्या ये बेटियां हमेशा पीछे बैठी रहेंगी? तो आज के बाद भारतीय बौद्ध महासभा के लोग ये प्रण लें, ये कसम खाए कि जिन माताओं बहनों को बाबा साहब कहते थे कि हाँ इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये हमारे वंश को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बुद्ध का अंश उन बच्चों में उतारेंगी, तो आज के बाद जब भी कार्यक्रम होगा तो आगे की 2 लाइन इन लड़कियों के लिए छोड़ दी जाएगी। महिलाओं के लिए नहीं, हमारी बेटियों के लिए। मैं किसी कारणवश नीचे गया तो सारी बेटियां नीचे घूम रही थी। पूछिए कितनी बेटियां नीचे घूम रही थी, आप बताइए। इन सब बेटियों को मैं डाक डबल के ऊपर लाया कि अगर आज आपने कार्यक्रम नहीं देखा तो क्या मैसेज लेके जाओगी, और कार्यक्रम के बाद जब मीडिया कर्मी आपसे पूछेंगे क्या आपने कार्यक्रम में सोचा, क्या समझा, तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगी। जबकि ब्राह्मण का एक 5 साल का बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा कहता है, जिस व्यवस्था के खिलाफ हम हैं, उस व्यवस्था का बच्चा कहता है कि भगवान ने कहा है। यहाँ पर ये बच्चियां कभी नहीं बोल पाएंगी कि तथागत बुद्ध ने कहा है। तो आज इस नीति को डाल दीजिए कि आगे के कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में, मैं भारतीय बौद्ध महासभा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज के किसी भी कार्यक्रम में आगे की 2 पंक्तियां हमारी बहुजन बेटियों के लिए खाली कर दी जाएंगी। और अभी से खाली कर दी पहले की पंक्तियां, क्योंकि ये बेटे नीचे उठेंगे तो आगे कहां बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से मुझे सुना। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये सब बुद्ध ने का परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज से ही परिवर्तन कर दीजिए और आगे बैठी हुई पहली सीट खाली कर दीजिए। जिन लोगों को मुझसे शिकायत है वो मेरे खिलाफ फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर डाल सकते हैं कि मनोज अंतानी ने हमारे जैसे बुजुर्गों को पहली पंक्ति से उतारकर बना दिया। मुझे इल्जाम कबूल है, लेकिन भारत की इन बहुजन बेटियों का भविष्य अंधकार में जाते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। धन्यवाद। प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन का बहुत ही महत्व है। इसी दिन ये महान धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी अपने एक प्रवचन के द्वारा। हमें इस धर्म को समझना है और चलना है। देखने में आता है कि हम प्रोग्राम में तो आते हैं, लेकिन घर में जाके हमारे अंदर बदलाव नहीं आता है। तो हम इस धर्म को धीमे धीमे समझें, प्रोग्राम में समझ में आए तो ठीक है। हमें ये आदेश मिला था एनसीआर क्षेत्र को कि आपने एक बस की व्यवस्था करनी है और कुछ धन की व्यवस्था करनी है। हमको 2 दिन दिए गए थे, हमने 2 दिन के अंदर इनको 11,500 रुपये दिए हैं दान करके, इकट्ठा करके एनसीआर क्षेत्र ने, और एक बस को लेके ले आए हैं। और बस की में उपासकों को इकट्ठा करने में बड़ी भूमिका हमारे वीर सिंह जी ने, जो ज्ञानखंड इंदिरापुरम में रहते हैं। लेकिन किसी की मजाल नहीं जो भारतीय संविधान को बदल सकते। इतना समाज यहाँ पर भारतीय संविधान का समर्थन करता है, तो इसकी किसी की मजाल नहीं जो भारतीय संविधान को बदल लेगी। लेकिन हमको सजग रहना और जागरूक रहना, एकत्र रहना। हम सभी प्रतीक्षा में रत थे और महिला मंडल कुछ और पहले बुलाते तो कुछ और बात होती। तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, अरहत तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गौतम तेरे चरणों में हम चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
तक कर्म नहीं होगा, कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा, कि प्रथम नाम संस्करण हम अपना नहीं कर सकते हैं, फिर बोलो किस तरह से भाई परिवर्तन कर सकते हैं। नामकरण बाजार हो हमें जब तक कर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा, के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपनी पहचान बनाई है, जॉर्ज खान सिंह उपनामों में देती स्पष्ट दिखाई है। हम सबको ही बौद्ध लगाकर जब तक गर्व नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। जय भारत। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा।